स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल लविश क्लासेस पर। और आज मैं रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस कराऊंगा। और एक्सरसाइज 1.1 मैंने आपको पिछली क्लास में करा दिया। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो मैंने उसमें रिलेशन के ऊपर डिस्कस कराया है। 1.2 में मैं यहाँ पर फंक्शन के ऊपर आपको डिस्कस कराऊँगा। अब हमारे पास फंक्शन होते क्या है, फंक्शन होता क्या है। सबसे पहली बात ये होगी, हमने एक रिजल्ट ले लिया y=x²। एक पैराबोलिक कर्व है, ये मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा। मैंने एक रिजल्ट ले लिया तो रिजल्ट से मैं कॉन्सेप्ट बनाऊँगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक फंक्शन है, तो ये फंक्शन टाइप का है। तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ फंक्शन होते क्या हमारे पास। ये हमारे पास हो गया, मान लो ये हमारे पास, इसको बोलते हैं हम, ये हो गया 1, माइनस का 1, ये 0, ये प्लस का 1, ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2, और ये 1 और 0 एंड 4। तो यहाँ से देख लो -1 की जो हमारे पास वो बनेगी इमेज। तो माइनस इस रिजल्ट को देख के आपको बताना है। -1 का स्क्वायर करूँगा मैं तो मेरे पास x क्या जाएगा, -1 का स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास x आ जाएगा 1। तो इसकी इमेज बनी 1 पर। 0 की इमेज बनेगी 0 पर। -2 की इमेज किस पर बनेगी, 4 पर। और +2 की इमेज भी मेरे पास किस पर बनेगी, 4 पर। और +1 की इमेज भी मेरे पास किस पर बनेगी, +1 पर। तो इसको देखो, हमारे पास ये हमारे पास कंसेप्ट है और ये हमारे पास रिजल्ट है। तो यहाँ से हमने देखा तो ये x हो गया, ये हमारे पास y हो गया। तो इसको बोलते हम डोमेन। पहले वाले को हम बोलते हैं डोमेन और इसको बोलते हैं हम कोडोमेन। कोडोमेन। तो यहाँ से हमारे पास -1 की इमेज किस पर बनी, +1 पर। और +1 की इमेज भी हमारे पास किस पर बनी, 1 पर। तो इसको तो हम कहते -1 की इमेज, इसको हम बोलते इमेज। अगर मैं यहाँ से आपको एक बात पूछ लूँ कि +1 की प्री इमेज क्या, +1 की प्री इमेज है -1 और +1, क्योंकि भाई इन दोनों से मिलकर ही तो बना है 1। तो हमारे पास +1 की इमेज हो, प्री इमेज हो जाती है हमारे पास -1 और +1। तो यहाँ से हमने देखा कि अगर हमारे पास डोमेन में एक इमेज बने या दो एलिमेंटों से, यहाँ से मैंने देखा कि दो एलिमेंटों से एक इमेज बन रही है, दो एलिमेंटों से एक इमेज बन सकती है। तो अगर हमारे पास कह दे कि एक इमेज से दो एलिमेंट बन जाए तो ये बात गलत होगी। भाई एक एलिमेंट से दो इमेज हमारे पास नहीं बन सकती। लेकिन दो एलिमेंटों से, आपको दिख रहा है दो एलिमेंटों से एक इमेज बन रही है, बिल्कुल बन रही है। तो इसको ही हम फंक्शन कहते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि फंक्शन किसे कहते हैं। और आप इसे अब लिखना चाहो फॉर्म में तो लिख सकते हो कि ए फंक्शन इज ए रिलेशन बिटवीन टू सेट द एसोसिएटेड टू ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट। वन एलिमेंट या सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। इस तरीक़ा से हम फंक्शन को क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। कि एग्जाम्पल से फंक्शन हमारे पास जैसे इंटीजर हो गए, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल में हो जाएंगे इंटीजर फंक्शंस। तो हमने देखा फंक्शन हम किसे कहते हैं, हमने एक रिजल्ट लिया, उस रिजल्ट से हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया और उस कॉन्सेप्ट से मैंने आपको क्लियर कराया कि हमारे पास फंक्शन होते क्या है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ फंक्शन के टाइप कि कौन कौन से फंक्शन के टाइप होते हैं हमारे पास। वो टाइप मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। नंबर 1, आराम से क्लियर करना आप उन चीज़ों को, क्योंकि उनमें कन्फ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट मत करना। यहाँ से हमारे पास ये एक फंक्शन है, तो यहाँ से हमारे पहले की इमेज, ये आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ये मेरे पास x है, x1, ये मेरे पास x1 है, ये y1 है। और इन दोनों का जो ये है, ये आप देख रहे हो। भाई फंक्शन की डिफिनेशन मैंने आपको बता दी, फंक्शन तो ये है।
यहाँ से ही आप पता कर लो कि फंक्शन तो हमारे पास डोमेन से ही हम क्लियर कर सकते हैं कि फंक्शन तो हमारे पास ये है, ये F1। नंबर 2, इन सभी चीज़ों को मैं आपको अभी क्लियर कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने थोड़े से आपको फंक्शन बना लिए ताकि टाइम आपका वेस्ट ना हो। तो अब इनसे मैं आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। यहाँ से देख लो, मेरे पास डोमेन में सबसे पहली बात मैं बताता हूँ आपको, वन फंक्शन। हमारे पास ये तो हो गया हमारे पास 1, तो 2 हो गया हमारे पास, यहाँ से ही हो जाएगा x2, ये हो जाएगा हमारे पास y2। तो फंक्शन तो ये सभी है, तो ये हो जाएगा मेरे पास F2। फंक्शन तो ये हमारे पास सभी है क्योंकि डोमेन से ही आपको दिख रहा है, फंक्शन तो हमारे पास ये सभी है। ये हो जाएगा x3, ये y3, और फंक्शन हो जाएगा हमारे पास F3। 5 क्लियर है हमारे पूरे। ये हो जाएगा x4, ये y4, और फंक्शन भी हमारे पास, फंक्शन तो ये सभी है F4, ये x5, ये y6, और फंक्शन हो जाएगा मेरे पास F5। अब मैं इन चीज़ों से आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। ये देखो हमारे पास कि 1 के लिए मैं आपको सही से क्लियर कराऊंगा कि 1 फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं, कि हम 1 फंक्शन को हम डोमेन से चेक करते हैं। अगर हमारे पास डोमेन में हर एलिमेंट से एक ही इमेज निकल रही हो, ओनली 1 के लिए अगर हमारे पास डोमेन में हर एलिमेंट से एक इमेज निकल रही हो, तो हमारे पास वो फंक्शन होता है 1 सिर्फ डोमेन को देखकर ही हम चेक करेंगे, ना कि कोडोमेन को देखकर हम बता देंगे कि हमारे पास 1 फंक्शन है। नहीं, हर एलिमेंट के डोमेन से, ये डोमेन होता है, हर एलिमेंट के डोमेन से हर एक इमेज, एक ही इमेज बननी चाहिए। भाई 1 से आपको सीधा दिख रहा कि 1 की इमेज 1 पर, 1 की इमेज 1 पर, 2 पर, 2 की इमेज 3 पर, तो यानी कि हर एलिमेंट से, ये नहीं है कि बिल्कुल सीधे मिले, नहीं, सिर्फ बात ये कि हर एलिमेंट से एक ही इमेज निकलनी चाहिए, तो हमारे पास वो फंक्शन होगा 1 इसको हम हिंदी में बोलते हैं एक की। नंबर 2 बात, अगर हमारे पास यहाँ से देख लो कि हर एलिमेंट से क्या हो रहा है, हर एलिमेंट से यहाँ से मैंने आपको दिखाया कि यहाँ से हर एलिमेंट से एक इमेज नहीं निकल रही। यहाँ से C और D की इमेज कहाँ पर बन रही है, H पर बन रही है। तो ये 1 फंक्शन तो हमारे पास हुआ नहीं। तो ऐसे फंक्शन को हम, नंबर 2 है हमारे पास कि अगर हमारे, भाई 1 के लिए मैंने आपको बताया सिर्फ डोमेन चेक करना है, लेकिन ये हमारे पास कोडोमेन है। कोडोमेन में अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि कोडोमेन में हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर बच गए कुछ J, K, L, यहाँ पर कुछ बच जाते हैं कोडोमेन में। ये यहाँ से नहीं है, यहाँ तक है ये पूरा आपका फंक्शन। तो अगर कोडोमेन में कुछ बच जाए, कहाँ पे, किसमें, कोडोमेन में कुछ बच जाए, तो हमारे पास कैसा होगा, इनटू मैपिंग, यानी कि इनटू फंक्शन होगा हमारे पास, ये इनटू मैपिंग। डोमेन को तो मैंने आपको क्लियर करा दिया, लेकिन कोडोमेन में अगर कुछ बच जाए तो हमारे पास फंक्शन होगा इनटू मैपिंग। अब इसमें देखो हमारे पास 1 फंक्शन तो ये है नहीं, क्योंकि 2 एलिमेंटों की इमेज एक पर बन रही है, तो 1 तो रहा नहीं। तो ये कौन सा फंक्शन हुआ हमारे पास, इस फंक्शन को हम बोलते हैं ऑन टू, जिसमें हमारे पास डोमेन में कुछ ना बचे। ऑन टू कौन से हुए भाई, इनटू तो हुआ हमारे पास कोडोमेन में कुछ बचे, लेकिन कोडोमेन में कुछ भी ना बचे, कोई भी एलिमेंट ना छूटे, तो फंक्शन होगा हमारे पास ऑन टू। और इसको हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, इसी को हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, और इसको हिंदी में नाम बोलते हैं इसका आच्छादक। ये हो गए हमारे पास 3 क्लियर। अब बोलने से अच्छा आपको एक दिखने में ज़्यादा क्लियर होती है, और मैं बोल के भी आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ से आपको देख लो कि हमारे पास हर एलिमेंट से एक, हर डोमेन के हर एलिमेंट से एक ही इमेज बन रही है, तो हमारे पास ये फंक्शन 1 तो हो गया। फंक्शन हमारे पास 1 तो हो गया है। क्यों हो गया, क्योंकि हर एलिमेंट से एक ही इमेज बन रही है, डोमेन से 1 तो हो गया। लेकिन दूसरी बात यहाँ से क्लियर करो, कोडोमेन से अगर कोडोमेन में कुछ बच जाए तो फंक्शन कैसा होगा, इनटू भी हो गया।
भाई मैंने देखा 1 1 फंक्शन तो ये हमारे पास हो गया, 1 1 फंक्शन तो ये हो गया। अब यहाँ से हमने देखा कि कोडोमिन में कुछ बच रहा है, तो ये इनटू भी हो गया। अगर हमारे पास ये दोनों 1 1 और इनटू एक साथ हो जाए तो इसको हम एक साथ बोल देंगे कि 1 1 1 1 इनटू, और 1 1 इनटू इन दोनों को अगर एक साथ हो जाए तो इसको हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं, सॉरी, इसको हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं, इसको हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। क्लियर हुआ कंसेप्ट? नहीं हुआ? देखो, पहले हमने डोमेन चेक किया, डोमेन में हर एलिमेंट से एक इमेज बन रही है, तो हमारे पास ये 1 1 हो गया। अब हमने कोडोमेन देखा, कोडोमेन में कुछ छूट रहा तो हमारे पास इनटू हो गया। अरे हमारे पास अब इन दोनों को एक साथ जोड़ दूं कि 1 1 और इनटू हो गया, ये फंक्शन 1 1 इनटू, और 1 1 इनटू हो गया, तो हमारे पास वो कैसा होता है? इंजेक्टिव कहलाता है, उसे हम इंजेक्टिव। अब इसको देखो, हमारे पास हर एलिमेंट से, डोमेन के हर एलिमेंट से एक इमेज बन रही है, तो हमारे पास ये रिलेशन हो गया 1 1 1 1, तो ये हो गया। अब देख लो, कोडोमेन में कुछ छूट रहा है, कोडोमेन में कुछ नहीं छूट रहा, तो हमारे पास ये ऑन टू भी हो जाएगा। इन दोनों को एक साथ मिला दूं तो मेरे पास हो जाएगा 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू। तो हमारे पास पहले हमने देखा ये 1 1 हो गया, फिर हमने कोडोमेन में देखा हमारे पास ऑन टू हो गया, तो हमारे पास ये पूरा हो गया 1 1 ऑन टू। एक साथ इसको जोड़ दो तो मेरे पास हो जाएगा 1 1 ऑन टू, और इसी को हम बोलते हैं क्या? बायोजेक्टिव। इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं बायोजेक्टिव। बायोजेक्टिव कब होगा? जब हमारे पास फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो हमारे पास फंक्शन हो जाएगा बायोजेक्टिव। भाई कोडोमेन में कुछ नहीं बच रहा, तो मैंने आपको बताया कोडोमेन में कुछ नहीं बचना चाहिए, तो हमारे पास रिलेशन कैसा होगा? रिलेशन होगा हमारे पास ऑन टू, अगर कोडोमेन में कुछ नहीं बच रहा तो। अब मेरे पास यही कुछ रिलेशन है, तो आपको मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ, जल्दी से रिवीजन करा देता हूँ। फर्स्ट 1 1 देखेंगे हमारे पास कि हर एलिमेंट से, डोमेन के हर एलिमेंट से एक इमेज बननी चाहिए, लेकिन इनटू में देखेंगे हम कि कोडोमेन में कुछ छूट जाना चाहिए, कोडोमेन में कुछ छूटना चाहिए, इनटू हो जाएगा। और 3 में देखेंगे हम, यहाँ पर कोडोमेन में कुछ नहीं छूटना चाहिए, तो ऑन टू हो जाएगा, सर्जेक्टिव हो जाएगा। अब नंबर 4 कि अगर हमारे पास 1 1 तो ये है, क्योंकि हर एलिमेंट से डोमेन के एक से जा रहा है। अब इसमें देखा कोडोमेन में कुछ छूट रहा है, तो इनटू भी हो गया, तो 1 1 इनटू एक साथ जोड़ देंगे इसे, तो इसको हम इंजेक्टिव भी कहते हैं। अब मेरे पास आया कि डोमेन में हर एलिमेंट से एक ही इमेज बन रही है, तो हमारे पास ये 1 1 हो गया, कुछ कोडोमेन में कुछ नहीं छूट रहा, तो हमारे पास ये ऑन टू हो गया, तो 1 1 ऑन टू हमारे पास ये फंक्शन हो गया, इसी को हम बायोजेक्टिव भी कहते हैं। इन दोनों में 1 1 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 2 एलिमेंटों से एक इमेज बन रही थी, 2 एलिमेंटों से एक इमेज बन रही थी, इसलिए ये 1 1 नहीं हुआ। तो आई होप आपको ये चीज़ें, ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि 1 1 ऑन टू और इनटू किसे कहते हैं। हमारे पास अब मैं एक्सरसाइज के 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास प्रूफ करना है कि हमारे पास फंक्शन दिया है f(x = 1/x), रिलेशन दिया उसमें f(r)(r) की, ये देखना हमको, ये फंक्शन 1 1 और सर्जेक्टिव, सॉरी, ये फंक्शन हमको दिखाना है कि हमारे पास ये फंक्शन कौन सा 1 1 और ऑन टू है। सर्जेक्टिव भी तो वही होगी, सर्जेक्टिव इनटू, हाँ सही है, सर्जेक्टिव भी तो क्या हो गया हमारे पास? ऑन टू। तो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से क्लियर कराऊंगा मैं आपको कि हमारे पास फंक्शन है f(x = 1/x), रिलेशन दिया हमको f(r)(r), रिलेशन है हमारे पास f(r)(r), तो हमारे पास इसमें दिया है इसने कि r एंड, तो हमारे पास r क्या है कि नॉन जीरो रियल नंबर, r* क्या है इसमें? r* है, तो r* मेरे पास क्या? नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर।
तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर स्टार जीरो को छोड़कर, नॉन जीरो का मतलब है कि हमारे पास जीरो को छोड़कर बाकी सभी रियल नंबर इसमें लिए जाएंगे। तो इसमें हमको दिखाना है कि हमारे पास ये 1 1 और ऑन टू, ये दो चीज़ें हमको इसमें चेक करनी है कि 1 1 है कि ऑन टू है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि क्या करना है हमारे पास, कि फंक्शन है हमारे पास f(x) इक्वल टू 1/x। तो हमारे पास, मैं इस चीज़ से आपको एक क्लियर कराता हूँ कि ये हो गया हमारे पास x1 और ये x2, ये मेरे पास रिलेशन, ये फंक्शन हो गया f(x1) और f(x2), f(x1) और f(x2). तो ये मेरे पास फंक्शन है। फंक्शन मेरे पास इस बार मैं अभी f(x) ले लेता हूँ कि f(x) इक्वल टू 1/x। तो मैंने देखा x1 की इमेज f(x1) पर बन रही है और x2 की इमेज f(x2) पर बन रही है। तो यहाँ से मैंने क्लियर किया भाई, यहाँ से मैं f(x) की वैल्यू कोई भी ले लूँ, 1 ले लूँ तो यहाँ पर क्या बनेगा, 1/2 बनेगा, यहाँ पर रिजल्ट 1/2 लिख लेगा। 3 ले लूँ तो 1/3 बनेगा, 4 ले लूँ तो 1/4 बनेगा। तो यहाँ पर सभी की इमेज बन रही है। ये मैंने आपको सिर्फ अभी वर्बलाइज यानी कि क्लियर कराने के लिए आपको बताया कि मेरे पास ये फंक्शन होगा y इक्वल टू f(x) और ये मेरे पास x हो गया। तो यहाँ से हमने रिजल्ट निकाला कि हमारे पास जो रिजल्ट निकल रहा है वो ये सपोज कर लिया हमने, सपोज किया हमारे पास कि f(x) जो है हमारे पास वो 1/x है। तो मैंने यहाँ से सपोज कर लिया f(x1) इक्वल टू f(x2) के। भाई ये मैंने भाई यहाँ से प्री इमेज बन रही है। इस इमेज से तो हमारे पास क्लियर है कि 1 1 तो होगा क्योंकि हर एलिमेंट एक से बन रहा है। अब ऑन टू के लिए क्या बताया मैंने यहाँ पर कि कुछ छूटना नहीं चाहिए, कोडोमिन में कुछ छूट भी नहीं रहा। तो इस इमेज से तो हमारे पास ये 1 1 भी और ऑन टू भी है। तो अब इसको मैं आपको क्लियर कराता हूँ कि हम इसको सपोज करेंगे क्योंकि लिखना भी तो पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो हमने सपोज कर लिया कि f(x1) इक्वल टू f(x2) के, क्योंकि दिख भी रहा आपको, ऐसे ही नहीं कर देना, ये कोई फार्मूला नहीं है, ये हमने सपोज किया है। तो हमारे पास f(x1) हो जाएगा 1/x1 इक्वल टू 1/x2, क्योंकि इससे f(x1) क्या है 1/x1, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1/x1, x1 1/x2। तो मेरे पास हो जाएगा x1 इक्वल टू x2। ये मिल जाएगा हमें रिजल्ट कि भाई ये यहाँ से भी दिख रहा कि x1 और x2 हमारे पास क्या फंक्शन पे f(x1) और f(x2). तो इसके लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई। अब हम आगे को जितने भी क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पर अगर हमारे पास x1 इक्वल टू x2 आए तो हमारे पास फंक्शन कैसा होगा 1 1। तो ये 1 1 फंक्शन तो हमारे पास है। भाई क्लियर यहाँ से भी हो जाएगा हमारे पास, ये क्लियर मैं आपको यहाँ से भी करा रहा हूँ। लेकिन एक बात और यहाँ से बता के चल रहा हूँ कि हमने यहाँ से सपोज करके किया कि x1 और x2 हमारे पास इक्वल हो जाए तो हमारे पास हर एलिमेंट की एक इमेज बनेगी। इससे ये बात क्लियर हुई कि हमारे पास डोमेन में हर एक एलिमेंट की एक इमेज बनेगी। दैट्स इट। तो ये हो गया हमारे पास कि ये 1 1 तो है, 1 1 तो हमारे पास ये फंक्शन है। अब मैं यहाँ पर चलता हूँ आपके, भाई यहाँ से हम देख लो कि यहाँ से मेरे पास एक रिलेशन आ जाए कि 2 2 और यहाँ पर ये बन जाए 5 और 5 पर इसकी इमेज बन जाए। तो यहाँ से ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये हमारे पास 1 1 फंक्शन तो है, 1 1 फंक्शन तो हमारे पास ही हो गया। अब मैं यहाँ पर दूसरी तरफ चलता हूँ ऑन टू की तरफ। ऑन टू हम कैसे चेक करेंगे, 4 ऑन टू यहाँ पर लिख दिया करो 4 1 1 और 4 ऑन टू। तो ऑन टू के लिए मैंने चेक किया आपके पास हमारे पास रिलेशन क्या है कि f ऑफ फंक्शन r स्टार टू r स्टार। तो यहाँ से हमने r स्टार ले लिए। भाई r में हमारे पास क्या आती है, इसमें पहले बोला कि नॉन जीरो रियल नंबर है, यानी कि जीरो को छोड़कर आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। तो रियल नंबर में क्या क्या आते हैं 1/2 p बाई रेशनल नंबर आ गए, √3 रेशनल नंबर आ गए, इंटीजर्स आ गए, नेचुरल नंबर आ गए। तो मैंने सभी की कैटेगरी लिख ली एक एक करके। भाई मैंने सभी की कैटेगरी लिख ली, तो सभी की कैटेगरी लिख ली मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझको एक क्या देंगे 1/2 का, कि मेरे पास क्या आएगा 1/2। भाई मैं जो फंक्शन लेके चल रहा हूँ, फंक्शन मेरे पास है कि f(x) इक्वल टू 1/x। तो 1/2 का मैं यहाँ पर करूँगा तो रिजल्ट आएगा मेरे पास 2,
ये आएगा 1/√3 और ये आएगा मेरे पास -1 और ये भी आएगा मेरे पास +1। तो यहाँ से हमारे पास मैंने ये फंक्शन कैसे बनाया, R⁻∗ को देखकर R⁻ में मैंने इसकी सारी कैटेगरी लिख ली कि हमारे पास रियल नंबर में क्या क्या आते हैं। रेशनल नंबर आते हैं, इंटीजर आते हैं, नेचुरल नंबर आते हैं और मेरे पास इरेशनल नंबर आते हैं। ये 1/2 यानी कि रेशनल नंबर आते हैं। ये मैंने आपको सारी कैटेगरी लिख ली रियल नंबर की। लेकिन आप इसमें जीरो नहीं ले सकते क्योंकि जीरो को छोड़कर, जीरो क्यों नहीं लेते वो भी मैं आपको क्लियर कराऊंगा आगे। तो 1/2 की इमेज बनी मेरे पास 2 पर, क्योंकि इसको देखकर इमेज बनानी है हमको। 3 की 1/√3 पर। -1 की मेरे पास इमेज बनी -1 पर और +1 की इमेज मेरे पास बनी +1 पर। मैं जितने भी लूँगा रियल नंबर 3, 5, 6, 7, 8, 9 तो इन सभी की इमेज यहाँ पर बनेगी, सबकी बनेगी। यहाँ पर कुछ ऐसा कोडोमेन में यहाँ पर कुछ ऐसा है कि जो यहाँ पर कुछ छूट रहा हो, ये मेरे पास R⁻∗ है। कुछ छूट रहा हो, ऐसा कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ से तो डोमेन में यहाँ पर कुछ है कि 2 एलिमेंटों की एक इमेज बन रही है, नहीं हो सकता। तो मैंने यहाँ से देखा मेरे पास, भाई मैंने आपको ये चीज़ें यहाँ से 1 के लिए यहाँ से क्लियर करा दिया। लेकिन आप इस तरीक़ा से भी विजुअलाइज करें कि नंबरों को देखकर कि R⁻∗ यहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हो कि डोमेन के हर एलिमेंट से एक ही इमेज बन रही है, डोमेन के हर एलिमेंट से एक ही इमेज बन रही है। तो हमारे पास ये रिलेशन यहाँ से भी हमको सीन हो रहा है कि हमारे पास ये 1 है। लेकिन इस तरीक़ा से भी मैंने आपको क्लियर कराया है। ऑन टू के लिए मैं देखता हूँ। अब ऑन टू के लिए मेरे पास क्या है, मैंने आपको बताया ऑन टू या सर्जेक्टिव कि यहाँ पर कोडोमेन में कुछ नहीं बचना चाहिए। तो कोडोमेन में कुछ नहीं बच रहा तो हमारे पास ये फंक्शन ऑन टू भी हो जाएगा। तो ये वाला फंक्शन हमारे पास 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। क्यों हुआ, मैंने आपको एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कराया। ये चीज़ और बता देता हूँ कि हमारे पास R⁻ नॉन जीरो रियल नंबर क्यों लिया। मान लो मैंने R⁻ इसमें 0 ले लिया तो यहाँ पर क्या बनेगा, 1/x है। फंक्शन क्या 1/x, तो मेरे पास हो जाएगा 1/0। तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी हमारे पास डज नॉट बिलोंग्स टू R⁻, और इन्फिनिटी हमारे पास रियल नंबर में नहीं आता। इसलिए उसने पहले ही हमको क्लियर कर दिया कि हमारे पास यहाँ पर 0 को छोड़कर है। इसलिए हम वहाँ पर 0 नहीं ले सकते रियल नंबर में, क्योंकि इन्फिनिटी हमारे पास रियल नंबर नहीं होता। आई होप आपको एक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अभी इसमें एक चीज़ और पूछे कि हमारे पास यहाँ पर R⁻ को अगर मैं n में चेंज कर दूँ, उसने बोला कि इस R⁻ को मैं n में चेंज कर दूँ और कोडोमेन के मैं R⁻ को सेम रहने दूँ। मेरे पास अब जो रिलेशन है उसने बोला कि फंक्शन f, तो यहाँ पर मेरे पास जो फंक्शन है वो इस तरीक़ा से रिवलाइज हो रहा है कि n में R⁻ को मैंने n में चेंज कर दिया, लेकिन कोडोमेन वाला हमारे पास ऐसा ही रहा। तो इससे हमारे पास अब क्या बनेगा, ये इसमें देखना है हमको कि नेचुरल नंबर में हमारे पास अब यहाँ से किस टाइप से रिलेशन बनेगा, ये फंक्शन बनेगा। तो ये मेरे पास क्या है इस बार, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 यही होते हैं हमारे पास। तो मेरे पास R⁻ है। ठीक है जी। तो R⁻ फंक्शन मेरे पास क्या है, फंक्शन तो मेरे पास यही है 1/x। तो 1 का मेरे ये R⁻ है मेरे पास, यहाँ से ये -1 हो गया। और 2 की इमेज कहाँ पर बनेगी हमारे पास, भाई मैंने देखा 1 की इमेज मेरे पास 1/x से कहाँ पर बनेगी, +1 पर बनेगी। +1 पर बनेगी तो +1 मैंने यहाँ पर लिख लिया। R⁻ में तो सब आ सकते हैं, इंटीजर्स सब। और 2 की इमेज मेरे पास कहाँ पर बनेगी, 1/2 पर बनेगी। 3 की इमेज 1/3 पर बनेगी। ऐसे तो इमेजेस बनेंगी हमारी। और 4 की इमेज मेरे पास 1/4 पर बनेगी। भाई ये सभी तो रियल नंबर है R⁻ में। 5 की इमेज मेरे पास 1/5 पर बनेगी। लेकिन क्या ऐसा कोई फंक्शन हो सकता है जो -1 की इमेज यहाँ पर बने, यहाँ से बने,
यहाँ से तो हमारे पास सभी नेचुरल नंबर आते हैं और नेचुरल नंबर में इंटीजर्स नहीं आते। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो 1 - 1 की इमेज बने। भाई आर स्टार में तो -1 आते हैं। यहाँ पर इसको मत लो, आप पहले इनकी इमेज बना लो, इनकी इमेज बना लो। क्या यहाँ पर कोडोमेन में ऐसा कोई एलिमेंट हो सकता है जो इसकी उसकी यहाँ पर प्री इमेज ना बने? हो सकता है, -1 -2 -3 -4, क्योंकि इंटीजरों की इमेज यहाँ पर हमारे पास नेचुरल नंबर में नहीं बनेगी। तो यहाँ से मेरे पास क्या बच गया इसमें? -2 -3 खूब सारे बच गए, लेकिन ना बचने के लिए सिर्फ एक ही एग्जाम्पल बहुत है। तो हमारे पास एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है। तो मेरे पास यहाँ से फंक्शन क्या हो जाएगा? ये फंक्शन तो हमारे पास ये हो गया भाई, ये 1 1 तो हमारे पास है क्योंकि हर एलिमेंट से एक ही इमेज बन रही है। तो हमारे पास ये 1 1 तो हो गया, 1 1 तो हमारे पास ये है। लेकिन क्या ये ऑन टू है? नहीं है। ऑन टू के लिए यहाँ पर हमारे पास कुछ छूटना नहीं चाहिए कोडोमेन में। मैंने आपको पहले भी क्लियर कराया कि कोडोमेन में हमारे पास कुछ छूटना नहीं चाहिए। अब कुछ छूट गया तो हमारे पास वो ऑन टू नहीं है। तो ऑन टू तो ये होगा नहीं, तो फिर कौन सा होगा? भाई मैंने आपको यहाँ से एक चीज़ और क्लियर कराता हूँ इसमें कि ये हमारे पास क्या हो रहा है, मैनी दो एलिमेंटों की एक इमेज बन रही है, दो एलिमेंटों की बी और डी की इमेज एफ पर बन रही है। तो यहाँ से मैंने इन दोनों को सीन किया, तो मेरे पास यहाँ से क्या आया कि इन दोनों को मैं कह सकता हूँ मैनी वन। भाई मैनी की ये मेरे देखो, मैंने मैनी की एक इमेज बन रही है तो मैनी वन, तो मैनी की एक इमेज बन रही है तो मैनी वन, तो इन दोनों को मैनी वन कह सकता हूँ। लेकिन 4 और 5 को मेरे पास यहाँ से देखो, इन दोनों को सीन किया तो मेरे पास ये बनेगा 1 1, क्योंकि 1 की 1 पर यहाँ पर हर एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है, हर एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि 1 1। इन दोनों को मैं क्या कह सकता हूँ? इन दोनों को मैंने कह दिया 1 1। ये तो मैनी की एक पर बनी इमेज, और यहाँ पर 1 की इमेज 1 पर बन रही है, तो यहाँ पर इसलिए मैंने इसको कह दिया 1 1। तो ये कंसेप्ट ही आपका क्लियर हो गया। तो हमारे पास ये 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो ये हमारे पास, तो इसको याद रखने के लिए मैं कुछ ऐसा भी आपको बता देता हूँ। इसको याद रखने के लिए कि जहाँ पर इन आए तो छोटी सी ट्रिक बना देता हूँ। तो कोडोमेन में कुछ छूटेगा, इन आए तो कोडोमेन में कुछ छूटेगा। जैसे यहाँ पर इन आया तो कोडोमेन में कुछ छूटा, और यहाँ पर हमारे पास क्या आया? 1 1 आया, इंटू 1 1 इंटू होगा, इन आया तो हमारे पास यहाँ पर कुछ छूटेगा। या इंजेक्टिव हो गया तो इन का मतलब कोडोमेन में कुछ छूटेगा। लेकिन ऑन टू का मतलब होता है हमारे पास कि कोडोमेन में कुछ नहीं छूटेगा। 3 और 4 में कोडोमेन में कुछ नहीं छूटेगा। तो ये छोटी सी ट्रिक से भी आप इसको थोड़ा सा याद रख सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पर कोडोमेन में कुछ छूट रहा है, तो कोडोमेन में कुछ छूट रहा है तो ये फंक्शन कैसा होगा? इनटू मैपिंग। तो ये क्या हो जाएगा? इनटू मैपिंग। इनटू मैपिंग क्यों हुई? क्योंकि कोडोमेन में कुछ छूट रहा है। और यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो कि इनटू मैपिंग क्यों हुई। ये देखो हमारे पास, ये मेरे पास इनटू मैपिंग की कोडोमेन में कुछ छूटना चाहिए, तो कोडोमेन में हमारे पास कुछ छूट रहा है। तो ये मेरे पास कंसेप्ट हो गया। आप डोमेन को देख के मत लगा लेना कि यहाँ से दो एलिमेंटों की एक इमेज बन रही है और यहाँ पर दो एलिमेंटों की एक इमेज नहीं बन रही। नहीं, सिर्फ कोडोमेन को देखकर हमको क्लियर करना है कि हमारे पास ये फंक्शन कैसा होगा। तो ये फंक्शन हमारे पास ये फंक्शन हुआ इनटू मैपिंग, क्योंकि कोडोमेन में कुछ छूट रहा है। भाई यहाँ से √3 ले लूँ मैं, इसमें √3 भी तो ले सकता हूँ आर स्टार में। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर में √3 आएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ पर बहुत से एग्जाम्पल छूट जाएंगे। तो आर स्टार में आप सभी को लिख सकते हो, माइनस इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और नेचुरल नंबर, ये सभी एक एक की सभी की कैटेगरी लिख लो। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको ये एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर करा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में मुझसे उसने क्या पूछा है कि इसमें मुझे बताना है कि कौन सा फंक्शन इंजेक्टिव है, कौन सा फंक्शन इंजेक्टिव है और कौन सा फंक्शन सर्जेक्टिव है।
और ये सभी मैंने आपको अभी क्लियर कराया है। इंजेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए कि 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए फंक्शन और ऑन टू भी होना चाहिए, तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, इंजेक्टिव। और सरजेक्टिव के लिए मैंने आपको सरजेक्टिव तो हमारे पास ऑन टू होता है, ये मैंने आपको अभी बताया। ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है, सही याद नहीं रखनी, आप इनको एक बार देख लोगे, सीन कर लोगे तो कंसेप्ट आप आराम से आपके पास क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। इसमें काफ़ी क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, तो स्क्वायर वाला मैं एक करा देता हूँ और क्यूब वाला एक करा देता हूँ, बाकी 3 क्वेश्चन आप खुद करोगे। तो हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, जो कि हमारे पास रिलेशन दिया है कि फंक्शन दिया है फैन एन टू एन, ये फंक्शन दिया हमारे पास कि नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है हमारे पास, ठीक है जी। तो यहाँ से सबसे पहले मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, तो मैं सबसे पहले यही बना लेता हूँ। नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर हमारे पास, तो नेचुरल नंबर में हमारे पास यही आएंगे नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5 ये आएंगे, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 ये सभी नेचुरल नंबर में आएंगे एंड तक। लेकिन हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसके हिसाब से हमको इमेज बनानी है। 1 की इमेज 1 पर बनेगी, 2 की इमेज 4 पर बनेगी क्योंकि 2 2 जा 4, 3 की इमेज 3 3 जा 9, तो 3 की इमेज यहाँ पर 9 आ रहा होगा, तो 3 की इमेज 9 पर बनेगी क्योंकि नेचुरल नंबर होता है। 4 की इमेज 16 पर बनेगी, 16 यहाँ पर कहीं आ रहा होगा। 5 की इमेज 25 पर बनेगी, 25 यहाँ पर कहीं आ रहा होगा। भाई नेचुरल नंबर में तो ये सभी आते हैं ना हमारे पास, तो वहाँ पर कहीं यहाँ पर ये इमेज आ रही होंगी। तो यहाँ से हमने देखा कि हमारे पास डोमेन में कुछ नहीं बच रहा, तो कुछ नहीं बच रहा, तो मेरे पास फंक्शन 1 1 तो ये हो गया, 1 1 तो हमारे पास यहाँ से क्लियर हो गया। लेकिन आपको ऐसे भी क्लियर करके दिखाना है कि जो मैंने आपको बताया कि x1 इक्वल टू x2 के, वो भी मैं आपको बताऊँगा। 1 1 तो हमारे पास ये रिलेशन हो गया। अब मुझे देखना है कि ये ऑन टू भी है, ऑन टू के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑन टू के लिए भाई इनमें कुछ छूटना चाहिए जो इन से आए, लेकिन ऑन टू के लिए यहाँ पर कुछ नहीं छूटना चाहिए। तो मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर ऑन टू के लिए कुछ नहीं छूटना चाहिए, तो 1 1 तो ये हो गया, लेकिन ऑन टू नहीं हो तो ये फंक्शन हमारे पास इंजेक्टिव नहीं होगा। भाई इंजेक्टिव के लिए मैंने आपको बताया कि इंजेक्टिव के लिए हमारे पास फंक्शन होता है 1 1 और इनटू होना चाहिए, सॉरी ऑन टू नहीं इनटू, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, इनटू। तो इनटू में हमारे पास कुछ छूटना चाहिए, तो 1 1 ये यहाँ पर हो गया, और कोडोमेन में इनटू के लिए कुछ छूटना चाहिए, तो 2 3 5 6 ये सभी छूट रहे हैं। भाई इनका स्क्वायर रूट हो सकता है, फिर 2 का स्क्वायर हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन √2 होगा। √2 नेचुरल नंबर में हमारे पास आते नहीं है, तो ये हमारे पास सभी छूट जाएंगे, तो ये हमारे पास इनटू भी हो गया, 1 1 भी हो गया, इनटू भी हो गया, तो हमारे पास ये रिलेशन क्या होगा, इंजेक्टिव होगा। तो 1 1 के लिए आपको कैसे क्लियर करना है ये मैं आपको कराता हूँ कि हम इसको सपोज करते हैं 1 1 के लिए, सपोज करते हैं, ये आपको कंसेप्ट क्लियर करके दिखाना है। सपोज करते हैं हम इसको 1 1 के लिए, तो 1 1 के 4 1 1, तो हमने सपोज करते हैं कि हमारे पास fx1 जो है वो इक्वल होगा fx2 के। ये कोई फार्मूला नहीं है, इसे हम सपोज करके रखते हैं। fx1 क्या मेरे पास x1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये x2 का स्क्वायर हो जाएगा, x है ना, तो मेरे पास हो जाएगा x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक बार प्लस में एक बार माइनस में फार्मूला हो जाएगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो हमारे पास यहाँ से दो चीज़ें क्लियर आ रही होंगी कि x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 और x1 इक्वल टू माइनस का x2 और x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 और x1 इक्वल टू x2। तो ये दो कंसेप्ट मेरे पास यहाँ से आ रहे हैं। यहाँ से अब आपको ये चीज़ देखनी है, भाई ये तो मैंने आपको बताया कि x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो हमारे पास फंक्शन 1 1 होगा, लेकिन इसका क्या मतलब है ये भी तो हमको रियलाइज करना है, ये भी मैं आपको अभी क्लियर कराता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास x1 इक्वल टू माइनस का x2 आ गया, ये देखो मेरे माइनस का x2 आया, तो यहाँ से आप क्लियर करो इसको कि ये क्यों नहीं होता। भाई यहाँ से हमारे पास आ गया -1 और यहाँ पर इस रिलेशन को देखकर fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इससे हमारे पास इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, 1 की 1 पर बनेगी, -1 की वो भी 1 पर बनेगी। तो हमारे पास ये रिलेशन कैसा हुआ, ये तो हमारे पास इंटीजर हुआ ना,
भाई नेचुरल नंबर तो ये हुआ नहीं, लेकिन फंक्शन हमारे पास n2n, तो हमारे पास ये नेचुरल नंबर हुआ ना, इसलिए हमारे पास x1 इक्वल टू माइनस का x2 रिलेशन नहीं होगा। तो इसको हम छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि ये तो हमारे भाई यहाँ पर एक नंबर कट सकता है। यहाँ आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ इसी को देखकर हम नहीं कह सकते कि हमारे पास 1 1 होगा। हमको ये क्लियर करना होगा कि ये x1 इक्वल टू माइनस का x2 हमारे पास क्यों नहीं होगा 1 1। तो हमने देखा कि x1 इक्वल टू माइनस का x2 आ रहा है, तो हमने 1 और -1 ले लिए। तो इन दोनों की इमेज देख लो, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर से इसकी भी इमेज 1 पर बन रही है इसी से, तो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसकी -1 की इमेज में भी +1 पर बन रही है। तो हमारे पास ये 1 1 तो रहा नहीं भाई, दो एलिमेंटों की एक इमेज बन गई, तो 1 1 तो रहा नहीं। तो इसलिए हमने देखा तो हमारे पास तो ये कोडोमेन में क्या है, ये तो हमारे पास इंटीजर आ गए ना, लेकिन हमको क्या चाहिए n2n, तो इसलिए हमको इसको छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे पास जो रिलेशन होगा वो 1 1 होगा, x1 इक्वल टू x2 आ गया। इसलिए आई होप आपको एक क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा कि नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है हमारे पास, तो लेकिन ये इंटीजर आ रहा है, इसलिए हमारे पास ये x1 इक्वल टू माइनस का x2 नहीं होगा। दैट्स इट। दूसरी बात इसलिए पूछिए क्या ये सरजेक्टिव होगा, सरजेक्टिव यानी कि ऑन टू होगा। तो ऑन टू के लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कुछ ऑन टू के लिए क्या होता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ भी नहीं छूटना चाहिए कोडोमेन में, कोडोमेन में कुछ नहीं छूटना चाहिए। तो हमारे पास ये रिलेशन ऑन टू तो नहीं होगा। तो हमने इंजेक्टिव तो चेक कर दिया, अब मुझे देखना है इसमें सरजेक्टिव। तो सर आप लिखोगे किस टाइप से, बिल्कुल इसी तरीका से जमा के लिखना है आपको। सबसे पहले आप ये बना लो रिलेशन, ये मैंने 5 तक ले लिया, आप 3 तक ले लेना ताकि आपके 9 तक आ सके। तो ये मेरे पास हो गए, मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब मुझे देखना है ऑन टू। ऑन टू के लिए मैंने आपको बताया कि इस रिलेशन में हमारे पास कोडोमेन में हमारे पास कुछ नहीं छूटना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे एलिमेंट छूट रहे हैं। तो आप ये तो ऑन टू तो होगा नहीं, लिखोगे कैसे, आप ऐसे भी भाई हमने इसी को देख कर बता दिया कि ये 1 1 होगा कि ऑन टू होगा। तो 1 1 ऑन टू तो हमारे पास मैंने इसी को देख कर बता दिया, तो इसको आप थोड़ा सा ऐसे भी करके दिखा सकते हो। अब ऑन टू के लिए हमने देखा तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि 4 कोई भी एक एलिमेंट लिख दो, एक एलिमेंट काफ़ी है कि 2 बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर, डिड नॉट एनी x बिलोंग्स टू n, तो हमारे पास हो जाएगा नो ऑन टू। तो आप इतना भी लिख सकते हो नो ऑन टू, कारण आप ये भी दे सकते हो कि हमारे पास जो 2 है वो नेचुरल नंबर में नहीं होगा, इसलिए हमारे पास ये ऑन टू नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया आपको। क्वेश्चन नंबर, अब मैं आपको यहाँ पर सेकंड, थर्ड और 4 आपके ऐसे ही स्क्वायर वाले ही है, लेकिन 5th में आपको करा देता हूँ। 5th हमारे पास की fx इक्वल टू एक्स क्यूब, रिलेशन दिया हमको f ऑफ z टू z, फंक्शन दिया हमारे पास कि z टू z इंटीजर नंबर से है, इसलिए मैंने आपको ये क्लियर कराया क्योंकि इंटीजर नंबर है हमारे पास। तो इंटीजर नंबर में भाई हमारे पास स्क्वायर वाले 3 क्वेश्चन है, 5 वाला मैं इंटीजर वाला करा देता हूँ और 4 वाला भी आपका क्यूब वाला, आप इस फंक्शन को नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर आप खुद कर लोगे। तो रिलेशन है मेरे पास fx इक्वल टू एक्स क्यूब fz टू z। तो अब मैं यहाँ से वही बना लूँगा, यहाँ से फंक्शन बना लूँगा इसे। तो z है हमारे पास इंटीजर नंबर है, तो यहाँ इंटीजर नंबर क्या होते हैं, -1 -2 0 -1 -2, ये सभी इंटीजर में आते हैं। मैंने सारी कैटेगरी लिख ली। अब इसमें भी हमारे पास इसी टाइप से आ जाएंगे। ये हो गया जाएगा मेरे पास -1 -2 0 -1 -2, क्योंकि इंटीजर ही तो होते हैं मेरे पास भाई। तो -1 की इमेज मेरे पास कहाँ पर बनेगी, मैं इस चीज़ से आपको क्लियर कराता हूँ। fx इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो -1 की इमेज मेरे पास क्या बनेगी, -1 ही बनेगी, क्योंकि इसका क्यूब करोगे तो -1 ही आएगा। -2 की इमेज बनाओगे तो -8 कहीं ना कहीं आ रहा होगा, तो -2 की इमेज मेरे पास यहाँ पर बनेगी। तो यहाँ से मैंने देखा, जैसे 2 ले लिया तो 2 की इमेज मेरे पास कहाँ पर बन रही है, 8 पर। -2 की कहाँ पर बन रही है, -8 पर। तो सबकी हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव सबकी इमेज अलग अलग बन रही है। तो -1 की इमेज मेरे पास कहाँ पर बनेगी, तो यहाँ से भी ये +1 +2,
क्योंकि इंटीजर में हमारे पास क्या आते हैं, 0, -1, -2, 1 और 2, यही इमेज आती है। तो यहाँ पर मेरे पास 1 और 2 हो जाएंगे। तो 1 की इमेज +1 पर बनेगी, +2 की इमेज +2 पर बनेगी। सॉरी, मैंने यहाँ पर इंटीजर कुछ कैटेगरी गलत लिख दी थी। कैटेगरी होती है कि 0 से -1, -2, -3 इन्फिनिटी तक, 0 से +1, +2 इन्फिनिटी तक। तो इस तरीक़ा से मैंने इंटीजर्स की कैटेगरी लिख दी आपको यहाँ पर। तो यहाँ से मैंने देखा भाई -2 की इमेज मेरे पास क्या पर बन रही है, -8 पर। तो ये भी तो इंटीजर ही है, -2, 0, बेशक छूट रही है लेकिन 0 की इमेज 0 पर बनेगी, बेशक छूट रहे हैं लेकिन ये भी हमारे पास इंटीजर होंगे। तो अब यहाँ पर मैंने ले लिया कि 7 लेट कर, कोई भी कर लो आप, मैंने 5 ले लिया यहाँ से। तो क्या यहाँ पर कोई ऐसा नंबर होगा प्री इमेज की जहाँ पर इसकी इमेज बन जाए 5 की? सोच के देखो ना। तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे भाई। 5 की अगर मैं यहाँ पर ये ले लूँ कि 5 तो मेरे पास क्या आएगा, 1/3, 1/3 आएगा। जब ये तो 3 से 3 कैंसिल होगा तो हमारे पास 5 की पावर 1/3 तो इंटीजर में नहीं आते भाई। 5 1/3 हमारे पास इंटीजर में नहीं आएगा। तो इसमें ऐसे तो बहुत सारे फंक्शन मिल जाएंगे। 5 मिल गए जो इंटीजर में आएंगे, 5 मिल गया, 5 मिल गया, 7 मिल गया, 9 मिल गया। तो ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट हो जाएंगे जो हमारे पास इसमें डोमेन में होंगे नहीं भाई, डोमेन में जो हमारे पास होंगे नहीं। तो यहाँ से मैंने देखा कि डोमेन में मैं जो भी एलिमेंट लूँगा उसकी हर एक की एक ही इमेज बनेगी। ये तो क्लियर बात है। यहाँ से हर एक की एक इमेज बनेगी क्योंकि 3 लोगे तो 3 का क्यूब करोगे तो 27 आएगा। तो सबकी एक ही इमेज बनेगी, 2 इमेज किसी की नहीं बनेगी। तो हमारे पास ये 1 1 तो हो गया। यहाँ से क्लियर करा रहा हूँ मैं, कराऊंगा तो आपको पूरा सवाल। यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, यहीं से आप कर सकते हो। ये हमारे पास 1 1 तो हो गया। अब हमको देखना है कि ये इनटू है, इनटू के लिए यहाँ पर कुछ छूटना चाहिए तो छूट रही है, तो इनटू भी हो गया। तो 1 1 और इनटू दोनों हो जाए तो हमारे पास ये फंक्शन कैसा होगा, इंजेक्टिव। तो इंजेक्टिव हो गया हमारे पास ये। अब मुझे देखना है ऑन टू। ऑन टू के लिए यहाँ पर कुछ नहीं छूटना चाहिए, तो ऑन टू ये यहाँ पर होगा नहीं। ऐसे लिख सकते हो कि 4 5 बिलोंग्स टू एन, डिड नॉट एनी एक्स बिलोंग्स टू एन, तो नॉट ऑन टू ऐसा लिख सकते हो क्योंकि उसने 2 चीज़ें पूछी है इसमें। लेकिन मैं आपने इतना करने के बाद आपको दिखाना भी है कि हमारे पास ये फंक्शन 1 1 क्यों है। तो हम यहाँ से दिखाएंगे कि सपोज कर लेंगे हम, सपोज जैसे हर बार करते आ रहे, सपोज fx1 इक्वल टू fx2 के। अगर हमारे पास x1 इक्वल टू x2 आ गया तो हमारे पास फंक्शन ये क्या होगा, 1 1 होगा। आप यहाँ से भी सीधा ना लिखो तो सही रहेगा, आपको थोड़ा लिखना भी अच्छा रहेगा। तो fx1 मेरे पास क्या है, x³ इक्वल टू x1³ और x2³। तो हो जाएगा x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब इक्वल टू 0। यहाँ से ऐसे कैंसिल मत कर देना, आपका आधा ही आंसर आएगा उससे। तो ये a³ माइनस b³ का फार्मूला हो गया। तो ये होता है a माइनस बी, उस टर्म में a² प्लस b² प्लस ab, x1 इंटू x2 ये होता है इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू x2 क्या आ गया। सिर्फ इसी को देखकर मैं नहीं कह दूंगा हमारे पास 1 1, ये यहाँ पर 1 1 फंक्शन होगा। अब ये भी तो कंडीशन बच रही है। इस कंडीशन को मैं लिख लेता हूँ कि x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x1 इंटू x2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैंने देखा कि हमारे पास, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से x1 x2 एक ऐड कर दिया तो मेरे पास हो गया 2x1 x2 और एक मैंने यहाँ पर लिख दिया x1 x2। तो यहाँ पर आएगा माइनस का, तो वही बात आएगी कि x1 x2 बचेगा। ये मैंने क्यों लिखा है अभी बता देता हूँ, क्योंकि फार्मूला बन गया x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से कुछ मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही थी, इक्वल टू x1 इंटू x2 ये बचा मेरे पास। अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि इस फंक्शन से मैं कोई भी 2 एलिमेंट ले लेता हूँ। मान लो मैंने -1 और -2 ले लिए, तो यहाँ से मेरे पास बनेगा -1 एंड -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर -1 इंटू -2। तो ये देखा मेरे पास यहाँ पर क्या आया, -3 स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास 9 आ जाएगा और ये 2 आएगा प्लस का। लेकिन ये दोनों मैंने देखे दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर छोड़ दूंगा, क्योंकि ये आपको एग्जाम्पल दिखाने, आपको कितने भी एग्जाम्पल ले लेना,
ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे, इसलिए मैं इसको 1 1 फंक्शन में इसको हमको ये छोड़ना पड़ेगा। आप पूरी कंडीशन दिखाना हम क्यों छोड़ते हैं, इसलिए हमने इसको छोड़ा है। थोड़ा सा फील लो ना, जब तक आपको फील नहीं आएगा क्वेश्चनों को करने में मज़ा नहीं आएगा। तो ये हमने क्यों छोड़ा, क्योंकि हमारे पास ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं हो सकती, इसलिए हमने इसको छोड़ा। आई होप आपको क्यूब का भी क्लियर हुआ होगा कि हमने इसको क्यों छोड़ा। तो ये हमारे पास हो गए, ये मेरे पास हो गया कि ये हमारे पास, इससे मैं कह सकता हूँ कि अब मैं कह सकता हूँ ये हमारे पास ये 1 1 फंक्शन होगा। तो ऑन टू तो ये होगा नहीं सब्जेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट छूट रहे हैं। ऐसे ही हमको इसमें सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट इसी टाइप से आपके सेम टू सेम इसी टाइप से आप कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इन सभी के नोट्स चाहिए तो मैं आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, आपको सभी के नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों के साथ, सभी के साथ शेयर करें।